सो हाय गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेके। मैंने बुक लिस्ट के लिए आप लोगों से बोला था, तो मैं बुक लिस्ट लेके आई हूँ। ये बुक मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं बाकी बुक्स आपको आज सारी दिखाऊंगी। बाकी एक दो जो नोट्स की बुक है वो मेरे घर पे है, मेरे मायके, तो वो मैं जब लेके आऊँगी ना तब मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी। पर तब तक मैं सोचती हूँ कि तब तक कुछ तो पढ़ेंगे ना, तो हम उसकी वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ना ये मैथ्स के लिए बुक ली है। तो मैं बेसिकली क्या करती थी, मैंने जब बैच लिया था तो मैंने सारे टॉपिक्स अपने एक एक करके क्लियर करके, और जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो हमें क्या होता है, हमें चाहिए होते हैं क्वेश्चंस जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम्स में, जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आए हुए हैं। तो इसमें ये जो बुक है ना कांस्टेबल की, इसमें देखो यूपीएसआई, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए सबके ही क्वेश्चंस हैं और टॉपिक वाइज हैं। तो मैं अपना एक टॉपिक कंप्लीट करके बैच में से फिर मैं इससे ही प्रैक्टिस करती थी। और इससे अगर आप ऐसे करोगे तो इतना सफिशिएंट है। फिर आप मिक्स मॉक टेस्ट लास्ट टाइम पे लगा सकते हो रोज़ एक, ठीक है। मैथ्स के लिए तो इतना ही काफ़ी है। और बाकी जो है स्क्वायर क्यूब्स वगैरह वो तो लर्न ही करने होते हैं। बुक के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि मैथ्स की हमें पर्टिकुलरली एक बुक लेनी चाहिए, क्योंकि बुक से हम कितना ही समझ लेंगे। अगर हम किसी की वीडियो देखते हैं किसी टीचर की, तो हमें ज़्यादा समझ आता है, उसके हम पर्टिकुलर नोट्स बनाएं एंड देन सॉल्व करें, तो इतना सफिशिएंट है। फिर रही बात जीके की, तो जीके की मैंने ये बुक ली थी। एक तो पता है जीके की बुक ढूंढने में मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि यार यूट्यूब पे ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा कंटेंट नहीं है। एक मुझे जीएस स्टडी करके हैं, वो हिंदी में ही पढ़ाते हैं सब चीज़, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जिस मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मुझे मतलब समझ तो आती है, लेकिन जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं वो नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। ये मेरी जीके की बुक है। इसमें मैंने ज्योग्राफी भी है, इसमें देख सकते हो आप, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकनॉमी, साइंस, मतलब सब कुछ है जितना जीएस के पोर्शन में आता है। मैंने इसमें हिस्ट्री वगैरह पढ़ भी रखी है, देखो नोट्स बने हुए हैं मेरे। तो मैं क्या करती थी, देखो मेन बात ये है ना, जीएस में सबसे ज़्यादा पॉलिटी आती है 16 नंबर की। उसके मैंने एक टॉपिक करके नोट्स बनाए थे, वो रखे हैं मेरे घर पे, वो जब मैं आऊँगी तब दिखाऊँगी, ठीक है। फिर उसके लिए पॉलिटी के लिए तो आप डीप में पढ़ो, क्योंकि 16 क्वेश्चन बहुत होते हैं 40 में से। बाकी जो हमारे क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है, उसमें हमारा सब होता है, इकनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ होता है। कह रही थी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के, वो मेरे पास लिखे हुए हैं। क्या कहते हैं, एक काजल मैम है, उन्होंने लिखवाए थे। और उन्होंने भी ये भी कहा था कि हाँ इतना सफिशिएंट है अगर हम इतना पढ़ते हैं तो इन टॉपिक्स को जीके में, क्योंकि जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं या तो बहुत डीप आते हैं या ऊपर ऊपर से, मतलब जैसे भी आते हैं उतना अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स बन जाते हैं, मतलब 30+ आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो टॉपिक्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी बाद में। फिर ये रही हमारी जीके की बात, ठीक है। अब रही बात बाकी चीज़ों की, तो मैंने आपको एक बुक और दिखानी है। ये ना, ये है मूल विधि की बुक। तो मूल विधि में के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम में। तो वैसे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, लेकिन जो है ना, बच्चे ना स्टार्टिंग से जैसे पढ़ने लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे पढ़ी थी और उस टाइम पे बस ये, हाँ अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ के नोट्स बना लेते हो और रिवीजन करते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें बस जाएंगी। देखो मैंने ये एक्ट्स कर रखे थे, क्योंकि ऐसे ही 8-9 एक्ट्स हैं जो हमें ज़रूर करने हैं। मैं क्या करती थी कि जब मुझे कोई टॉपिक पढ़ना होता था तो मैं यही बुक लेके बैठ जाती थी। मुझे नहीं लगता कि अलग से नोट्स बनाने चाहिए उसके, जैसे मतलब बहुत से टीचर्स ऐसे हैं बहुत डीपली नोट्स बनवाते हैं, मुझे वो समझ में नहीं, मतलब समझ में तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो फिर मैंने क्या किया था, जैसे मुझे आरटीआई एक्ट पढ़ना है तो मैं खोल के बैठी, मैंने उनकी वीडियो देखी, जो पॉइंट्स मुझे मिसिंग लगे मैंने लिख लिए, और फिर मैंने इसी से रिवीजन करा। तो मेरे लिए ना काफ़ी ईजी हो गया था कि मुझे नोट्स वगैरह ज़्यादा नहीं बनाए। देख सकते हैं आप मेरी बुक की हालत क्या हो रही है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई की है यार, लेकिन वही है, चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं। देखते हैं कब तक होती हैं, मेहनत करते रहेंगे। बाकी इनमें से जो भी टॉपिक्स हैं, इनमें सारे ही टॉपिक हैं, आप देख सकते हो। घटना चक्र की बुक है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो मार्केट से, अच्छी है। इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी दिया है, पॉलिटी वाला लास्ट में, ये भी आप कवर कर सकते हो इससे, काफ़ी अच्छी बुक है। बाकी मैं आगे से बताती हूँ आपको। कह रही थी कि मैं हिंदी में बता देती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने हिंदी में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है,
मैंने बैच लिया था। अगर आपको बैच लेना है बैच ले सकते हो, बैच लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको बैच ही लेना चाहिए। पहले मैं एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो दोबारा बैच लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे नोट्स हैं, मुझे उन्हीं को रिवाइज़ करना है। हाँ, मैथ्स को मुझे दोबारा प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मैं देख सकती हूँ वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे, लेकिन बैच लेने का मेरे लिए कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो, सिलेबस कंप्लीट करिए पहले अपना, उसके बाद ही बाकी चीज़ें करिए। बाकी रही बात हिंदी की, तो मैंने एक एक टॉपिक जो है पढ़ रखा है, जितना भी सिलेबस में है। अभी नहीं, केवीएस का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम से मैंने वो नोट्स बना रखे हैं। मेरी वो कॉपी भी मायके में है, जब मैं आऊँगी तो मैं पक्का लेके आऊँगी। उसमें मेरे सारे टॉपिक्स के नोट्स बने हुए, बाकी कुछ के जो नहीं बने थे, जो केवीएस में नहीं आते हैं, उनके मैंने नवीन सर के वीडियोज़ से बनाए थे, ठीक है। और मैंने जो है उससे ही प्रिपरेशन की थी अपनी। और ऐसा नहीं है, मेरे हिंदी में जो मार्क्स थे आई थिंक 33 थे आउट ऑफ 40। 2-3 सिली मिस्टेक हो गई थी, पर मतलब मेरे जितने नोट्स थे उससे बाहर कुछ भी नहीं था। बाकी मैंने वोकैब जो है वो मैंने अरिहंत की बुक से की थी, मेरी बुक है एक, और उसमें ऐसा कुछ होता भी नहीं, बस मैं डेली पढ़ती थी। और वो ऐसा नहीं है, हम अगर डेली वोकैब पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में वो छपती रहती है। फिर उसके बाद इतना ही किया था मैंने। और साहित्य के लिए भी सच बताऊँ, मैंने नवीन सर की ही जो है 6-7 वीडियोस थी वो देखी थी, उन्हीं को मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ती रही थी, तो उसी से ही क्वेश्चंस फंस जाते थे मॉक में भी। अगर नहीं भी फंसते थे तो 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं साहित्य के, तो एक आध मेरा शायद गलत भी हो गया था, लेकिन बाकी जो है सही गए थे मेरे सारे, ठीक है। ऐसे मैंने की थी हिंदी की। अब आते हैं रीजनिंग पे। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि रीजनिंग टफ़ होती होगी, पर रीजनिंग ऐसा नहीं टफ़ होती है, ऐसा नहीं ईजी भी होती है, लेकिन हाँ बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं हम खुद कर लेते हैं उनको सॉल्व। तो मैं ना पहले खुद सॉल्व करती थी, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जो मुझे समझ नहीं आते थे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे संदीप सर ने एक वर्दीपत सीरीज़ करके कराई थी, उससे मैंने जो है सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करके उनके नोट्स बनाए थे। और फिर मैं क्या करती थी, डेली या फिर एक दिन के गैप पे रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लगाती थी, जिससे जो है बहुत मदद मिलती थी। और मतलब उससे मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो गई थी रीजनिंग में। आई थिंक मेरे 36 और 37 क्वेश्चंस ठीक थे। और मतलब रीजनिंग में मुझे ऐसा लगता है अगर आपके टॉपिक्स एक बार क्लियर हो जाते हैं, वो आप 10-15 दिन में आराम से कर सकते हो, क्योंकि 15-20 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर आपको क्या करना है, वो टॉपिक्स जब एक बार आपके कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको बस एक बुक ले लेना है, या फिर मॉक में ही अगर आपको ऑनलाइन लगाना है तो आपको बस रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करना है, ठीक है। उससे ही रीजनिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी ऐसा लगता है कि आपको मैंने नहीं बताया है इस पोर्शन के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि मैं मतलब ऐसा मैंने कोई जॉब नहीं ली है, लेकिन हाँ मैंने पढ़ाई की है, तो मैं बता सकती हूँ मैंने कैसे कैसे की है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इस जर्नी में न्यू हो तो आपको इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।